नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। रोजाना खबर पार्षद इंटरव्यू में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे वार्ड 53 की पार्षद डॉक्टर निधि शर्मा से। निधि शर्मा कई मायने में अन्य से खास हैं। जी हां, निधि शर्मा न केवल मेरठ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पार्षद हैं। वाकई ऐसा होने से मेरठ के सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, 5 के लोगों के लिए गौरवान्वित होने का वक्त है कि उनकी पार्षद पूरे मेरठ नगर निगम में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पार्षद हैं। निधि शर्मा ने पीएचडी ड्राइंग में किया है, नेट क्वालिफाई है, स्लेट क्वालिफाई है और उत्तर प्रदेश आयोग से चयनित होकर जनता इंटर कॉलेज खरखौदा में लेक्चरर हैं। निधि शर्मा के पति वीरेंद्र शर्मा उर्फ बिल्लू एक बार पार्षद रह चुके हैं, लेकिन दूसरी बार महिला सीट होने के कारण सेक्टर 2 से या वार्ड 53 से भारतीय जनता पार्टी ने बिल्लू शर्मा की पत्नी डॉक्टर निधि शर्मा को उम्मीदवार बनाया था। 5 साल में 2 साल कोरोना काल का भी रहा, लेकिन निधि शर्मा ने जनता के बीच रहकर काम किया है। लेक्चरर होने के साथ साथ उन्होंने जनता को न केवल साफ सफाई की जानकारी दी, बल्कि किचन से निकलने वाले कचरे से खाद कैसे बनाएं इसकी भी जानकारी देती रहती हैं। उनका कहना है कि जब वो खरखौदा जाती हैं तो लोहिया नगर में कूड़े के पहाड़ को देखकर उनका गला रूंध जाता है। उनका कहना है कि लोग जागरूक हों और घर के कचरे को डस्टबिन में या कूड़े घर में जाने से रोकें। फल की सब्जी के छिलके, सब्जियों के छिलके, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप ड्रम में रखकर खाद बना सकते हैं। ऐसे में रोज़ाना खबर भी इस मुहिम के साथ जुड़ गया है कि आप घर में भी खाद बनाएं, केचुए से खाद बनाएं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए 5 साल पूरे हो गए हैं पार्षद के, लिहाजा रोज़ाना खबर पार्षद शख्सियत इंटरव्यू लगातार जारी है और आज हम आपको सबसे पहले रूबरू करवा रहे हैं वार्ड नंबर 53 से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद डॉक्टर निधि शर्मा से। रोज़ाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोज़ाना खबर उन सभी खबरों से आपको सरोकार कराता है जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा होता है। 5 साल पूरे हो गए हैं निगम पार्षद के। ऐसे में 5 साल के क्रियाकलापों को लेकर हम निगम पार्षद को आपसे डायरेक्ट रूबरू करवा रहे हैं ताकि आप जान सके कि आपके इलाके में क्या हुआ है, पार्षद के दिल में क्या है और आपके दिल में पार्षद को लेकर क्या है, समस्याओं को लेकर क्या है, विकासशील व्यक्तित्व को लेकर क्या है। ऐसे में उन तमाम पार्षदों से सीधे रूबरू करवाते हैं रोज़ाना खबर के माध्यम से ताकि आप जान सके कि आपके इलाके के पार्षद ने आपके लिए क्या किया है। तो आज हम वार्ड 53 में बैठे हैं जो शास्त्री नगर का सेक्टर 2, सेक्टर 5, सेक्टर 4 को मिलाकर एक वार्ड है 53। और हमें बताते हुए काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। खुद भी मैं पीएचडी हूँ, लिहाजा यहाँ की पार्षद मेरठ ही नहीं बल्कि जैसा मुझे पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पार्षद हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर निधि शर्मा, जो न केवल नेट हैं बल्कि स्लेट भी हैं। आयोग के साथ चयन होकर जनता इंटर कॉलेज जो खरखौदा में है वहाँ पे लेक्चरर हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि महिला होने के साथ साथ एजुकेटेड हैं, हायर एजुकेटेड हैं, लिहाजा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, महिलाओं की जागरूकता को लेकर काफ़ी सजग रहती हैं। 2 साल कोरोना काल में महिलाओं के कोरोना वैक्सीन को लेकर मामला हो या बच्चों को वैक्सीन लगाने का मामला हो, तमाम चीज़ों में घर घर जाकर उन्होंने जागरूकता फैलाई। आज आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर निधि शर्मा से। मैडम नमस्कार, रोज़ाना खबर में कैसी हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। मैम, आज तो जैसा मुझे काफ़ी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, मेरठ की सबसे पढ़ी लिखी पार्षद हैं, आप पीएचडी हैं। अपने डिग्री के बारे में और अपने प्रोफेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं हाई स्कूल पास थी जब मैं इस घर में इनकी संगिनी बन के आई, तो उन्होंने मेरी विद्या को और ज़्यादा बढ़ाया और ज़्यादा एजुकेशन मेरी और ज़्यादा डेवलप किया, मुझे और ज़्यादा विचारों से भी और हर तरह से आगे बढ़ाया इन्होंने मुझे। मेरी शिक्षा दीक्षा सारी पूरी कराने के बाद मैं एज ए ट्यूटर आरजी डिग्री में पढ़ाती रही। उसके बाद इन्होंने मुझे पीएचडी भी कराया, स्लेट नेट पीएचडी में जी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, हाड़ौती परंपरा में आखेट चित्रण जी। तो आप अभी मौजूदा समय में कहाँ पे पोस्टेड हैं? मैं खरखौदा जनता इंटर कॉलेज।
यूँ तो पति की भूमिका ने आपने बताया कि जब किसी कोई पत्नी सफल होती है मैरिज के बाद, तो पति की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि पति चाहता है तभी आप घर की दहलीज से बाहर निकलती हैं। तो राजनीतिक विरासत में आपको मिली, पति चूँकि समाज सेवी थे, राजनीतिज्ञ थे, तो कैसा लगा, मतलब जब आप मैरिज होकर आई तो आना जाना लोगों के, चाय नाश्ता तमाम चीज़ों को लेकर, तो वो बताइए कि कैसा लगा उस समय, और जब आप राजनीतिक कदम रखी तो कैसा लगा? क्या जब उन्होंने कहा पहली बार पार्टी ने भरोसा जताया, आप पे भाजपा का टिकट दिया, तो कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। और जैसे कि आप हमेशा से सुनते आ रहे होंगे कि किसी सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अगर सफल हूँ तो मेरे पीछे मेरे पति का हाथ है। उन्होंने मुझे सफलता दिलाई है। उन्होंने, अगर मैं कहीं ऐसा लगता था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, तो वो कहते थे नहीं कर पाओगी। तो जो भी जितनी भी प्रगति मेरे जीवन में हुई, मैंने पाई है, उस सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। पति पार्षद रहे, फिर आपको महिला सीट होने के नाते भाजपा ने आप पे भरोसा जताया, और वीरेंद्र, मैं बता दूं कि वीरेंद्र शर्मा बिल्लू, जी हाँ, सेक्टर 2 में रहते हैं और एक बार वो पार्षद रह चुके थे। दोबारा जब महिला सीट होने पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उनकी पत्नी डॉक्टर निधि शर्मा को प्रत्याशी बनाया था। तो मैम, ऐसा है, जब आप पार्षद रहीं, 5 साल कार्यकाल रहा, उसमें अनफॉर्चुनेट 2 साल कोरोना काल में निकल गया। तो अगर मैं कुछ बात करूं डेवलपमेंट को लेकर, तो क्या क्षेत्र में क्या क्या कोरोना काल की, पहले बताइए, खाने पीने से लेकर और कोरोना को लेकर आपने क्या किया? ये कोरोना काल में राशन वितरण कराना और वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करना, व्यवस्था करना उनकी सुचारू रूप से वैक्सीनेशन किया जा सके, और पौधारोपण के लिए भी उन सभी लोगों को जागरूक करना। यहाँ तक कि मैं टीचर होने के नाते ना बच्चों को भी ये सिखाती हूँ कि घर में कोई भी बीज, हर बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, तो उसकी क्षमता को तुम उसकी क्षमता को जानो, और कोई बीज बेकार डस्टबिन में न जाने दो। उनके पौधे तैयार करके, और वो बच्चे करते हैं बच्चे। एक टीचर के मुख से निकली, हम लोग आम की गुठली को भी जो पौधा बन जाता था तो हम लोग लगाते थे, मुझे भी याद है। तो वो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं इस काम को। वो घर में अपने, उनके घर वाले कहते हैं, अरे जो आप कह देती हो, आपके कहे अनुसार ये पौधे को बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं ले जाके लगा देते हैं उसको। तो क्या लग रहा है कि कोरोना काल में महिलाओं को कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूक करना एक बहुत बड़ा टफ टास्क था? हाँ था, तो लेकिन क्योंकि कुछ डरते हैं ना कि कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन समझाने से मान भी जाते हैं लोग, जब उन्हें पता लगता है कि भाई हमारा स्वास्थ्य इसी से जुड़ा हुआ है, अगर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो वैक्सीनेशन तो लेना ही होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से महिला पार्षद हैं, पढ़ी लिखी पार्षद हैं, तो वाकई क्षेत्र के लिए गौरव की बात है, क्योंकि पीएचडी होना अपने आप में वाकई गौरव की बात है। मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से पीएचडी, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। मैम, लाइट को लेकर क्षेत्र में, चूंकि आपका जो ये वार्ड है काफ़ी स्वच्छ वार्ड है, सेक्टर 2 हम घूमते भी रहते हैं, तो लाइटिंग को लेकर क्या क्या किया गया, कितने लाइट लगे आपके? लाइट लगभग 200 के आसपास लगी है। हाँ जी। तो किस तरीके से, मतलब रिप्लेस भी किया गया, कुछ नए भी लगे होंगे? हाँ, जहाँ ये बताया जाता है कि यहाँ से रिप्लेस करना है, वो वहाँ करा दिए जाते हैं। सेंट्रल मार्केट में नाले का निर्माण आप ही के वार्ड से हुआ है, कैसे हुआ? जी हाँ, हमारे वार्ड से हुआ है, और उससे पहले जल भराव की समस्या जो बहुत आती थी, उसमें निजात मिली है। तो आपके कामों को लेकर पति की कितनी भूमिका रही? पति तो बहुत सक्रिय रहते हैं आपके लिए, आप चूँकि टीचिंग में भी हैं और पार्षद भी हैं, तो आप घर घर महिलाओं से भी संपर्क करती हैं, तो पति की क्या आपके साथ कदम ताल रहती है, साथ चलते हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा रहती है उनकी कदम ताल। और ऐसा तो देखिए, एक हाथ से जब हम काम करने की सोचते हैं तो होता नहीं है, दूसरा हाथ आगे लाना ही पड़ता है। तो ऐसे ही सोचिए, एक हाथ मैं हूँ और एक हाथ वो हैं। तो किस तरीके सफाई को लेकर क्या आपका, चूंकि थोड़ा सा मैं, हालांकि ये कहना चाहिए सेक्टर 4 का इलाका डेंस है, घनत्व वाले, कम मकान ज़्यादा हैं, पब्लिक भी ज़्यादा है, और सेक्टर में बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं तो पब्लिक कम है, तो यहाँ पे चुनौतियाँ कितनी होती हैं सफाई को लेकर? नहीं, सफाई भी ठीक से चल रही है, और वो कूड़ा उठाने के लिए वो गाड़ी भी आती है। और यहाँ जितने लोगों को मैं जानती हूँ आते जाते, उन लोगों को ये भी बताती हूँ कि आप लोग अपना घर के कूड़े का अगर ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण वो आप खुद ही कर दें, कम ही निकालें डस्टबिन में। खाद जो बनाने के प्रति, हाँ जी, हाँ जी, बारे में भी जागरूक करते हैं। हाँ, उस बारे में जागरूक करते हैं कि जितना हो सके कि उसका बहुत कम प्रतिशत आप डस्टबिन में डालें, जितना हो सके अपने आप। ऐसा अगर भविष्य में ऐसा हो जाए कि अपने घर से निकले कूड़े का निस्तारण खुद करने लगे तो बहुत अच्छा है।
अगर इस तरह से हो जाए तो जिस तरीके से काफ़ी चीज़ों को लेकर डेवलपमेंट है, कुछ आपके जहन में कुछ ऐसी बातें हों जो आप बताना चाहें, हमारे पाठक तो आपके वोटर ही हैं, मैं तो क्या लगता है और किन किन चीज़ों पर आप फोकस रही 5 साल तक? यही सब एक तो ये बीमारी का ये चला था कोरोना का, उस समय रहा, और उसके बाद सबसे ज़्यादा मुझे जो दुखी करता है ना, सच बताऊं मैं आपको, कि ये जो कूड़े के पहाड़ में खरखौदा जाती हूँ ना, जाते हुए देखती हूँ ना, वो नगर में हाँ, वो मन दुखी करते हैं कि अगर इसी तरह से ये पहाड़ बढ़ते रहे तो कितना गलत होगा। हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं इस तरह से कूड़े के पहाड़ बढ़ाते जा रहे हैं। उसके लिए हम हाँ नहीं, वो हम कर सकते हैं, मैं अपने घर में करती हूँ ऐसा। कागज़ गत्ते उसमें जा सकते हैं, बॉटल जा सकती हैं, प्लास्टिक जा सकती है, और जो वेस्ट होता है वो जो फलों के सब्जियों के छिलके वो गमलों में डाल सकते हैं। अगर किसी के पास क्यारी नहीं है तो वो गमलों में भी डाल सकता है। और इस तरह से अगर कम से कम कूड़ा निकलेगा तो ये पहाड़ कम से कम लगेंगे, और सरकार को इतना बड़ा बजट इसे ख़त्म करने के लिए नहीं खर्च करना होगा, हम खुद ही कर सकते हैं इस काम। जनता को एक पढ़ी लिखी पार्षद और एक महिला पार्षद से यही उम्मीद होती है कि वाकई वो आपको एक नैतिकता के साथ साथ एक ऐसे कार्य का बोध कराते हैं। जहां अभी आपने सुना लोहिया नगर में जब योगी जी आए थे तो अखबारों में आया है कि उसकी बदबू योगी जी तक न पहुंचे, इसके लिए वहां पे गुड़ के उस चीज़ को छिड़काव कराया गया। समस्या बड़ी है लेकिन समाधान भी आपके पास है। जब आप अपने घर के कूड़े का निस्तारण उसको अलग अलग सेक्शन में करेंगे कि फलों की सब्जी और उसको लेकर गमलों में डालेंगे, प्लास्टिक और गत्ते को अलग करेंगे, तो वाकई कूड़े के पहाड़ जिस तरह निधि शर्मा जी कह रही हैं, आपको और हमें निजात मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के इंटरव्यू में मैं खुद को गौरवान्वित महसूस इसलिए कर रहा हूँ कि राजनीति में पढ़ी लिखी महिलाओं को लाने का एक बहुत बड़ा दारोमदार उन पार्टियों के ऊपर है जो चाहते हैं कि महिला आए और राजनीति को बदले। तो पढ़ी लिखी होने का मतलब ही यही है कि जब महिलाएं आती हैं तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। सेक्टर 2 या वार्ड 53 अपने आप में खुद में एक गौरवान्वित महसूस करता होगा कि जब यहाँ की पार्षद मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पार्षद हैं, तो वाकई आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाता होगा। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर।